हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज हुई मूवी कंज्यूरिंग 2 के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमेटिविले हाउस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन उन डीमन सोल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। तब एक बच्चे की सोल उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, पर बेसमेंट में पहली बार लॉरेन को मिरर में डीमन नन नजर आती है। पहले तो डीमन नन लॉरेन को डरा देती है और बाद में उसे एड के मरने का विजन दिखाती है। इससे लॉरेन बुरी तरह से डर जाती है। फिर हमें स्कूल में 4 भाई बहनों को दिखाया जाता है। वो बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे और उनकी माँ का नाम पैगी होता है, जो कि एक सिंगल मदर है, क्योंकि उसके हस्बैंड मैरिज इशू की वजह से उसे छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने पिछले 3 महीने से उनका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। रात को जैनेट ओजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपनी बहन मार्गरेट से खेलने के लिए कहती है। वो दोनों उस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पे मौजूद किसी आत्मा से सवाल पूछती हैं, जिसका उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जैनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके पिता वापस आएंगे। फिर रात को 1:04 पर सब सो रहे होते हैं। उस वक्त जैनेट नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में कोई है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई। मार्गरेट जो अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। मार्गरेट उस दरवाजे को खोल के देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पे जैनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जैनेट ने ही दरवाज़ा नॉक किया था। वो इस बात को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अब आगे के सीन में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जो एक टीवी शो पर डॉक्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। डॉक्टर एड और लॉरेन को ब्लेम करता है कि वो दोनों दिखावा करते हैं। ये बातें सुन के एड को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पे टीवी शो खत्म हो जाता है। अब आगे के सीन में जैनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो एक खिलौने से खेल रहे होते हैं, जो साथ साथ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी तक ठीक से बोल नहीं सकता था। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जैनेट का भाई विली नीचे पानी पीने के लिए किचन में आता है, जहाँ से वो बाहर देखता है कि 2 झूलों में से एक झूला मूव कर रहा था, जैसे कि उस पर कोई बैठा हो। अब अगले सीन में जैनेट अपने रूम में बैठकर किसी से बात कर रही होती है, जिससे उसकी बहन मार्गरेट उठ जाती है। जैनेट दूसरी तरफ मुंह करके कह रही होती है कि तुम कौन हो, तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ और तुम बिली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो भारी आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगे और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जैनेट के पास जाकर उसे फिर से सुला देती है और खुद भी सो जाती है। जैनेट मार्गरेट के बेड के पास आकर तेजी से चिल्ला के बोलती है कि बिली से दूर रहो और हम अकेला छोड़ दो, जिसपे मार्गरेट जैनेट पर गुस्सा होती है और तभी उसे कॉर्नर से किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुन के मार्गरेट डर जाती है और वो लाइट को ऑन करती है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब विली पानी पी के सोने जा रहा होता है, तो लिविंग रूम में रखे सोफे पर कोई बैठा होता है और विली के पैर से एक खिलौना आकर टकरा जाता है और वो उस खिलौने को पैर मार के वापस स्टैंड में फेंक देता है। लेकिन विली जब अपने रूम में आता है तो उसे उस स्टैंड से किसी की आवाज़ आती है और जब वो सोने लगता है तो वो खिलौना खुद ब खुद उसके रूम के बाहर आ जाता है। तो वो दोबारा से उस खिलौने को स्टैंड के अंदर भेज देता है, लेकिन कोई दोबारा से उस खिलौने को विली के पास वापस भेजता है। ये देखकर विली काफी डर जाता है और भाग के अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। जब उसकी माँ टेंट के अंदर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन तभी पैगी को किसी की आवाज़ आती है और जब वो नीचे आकर देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जैनेट सोफे पर बैठी है। जैनेट अपनी माँ से कहती है कि शायद वो नींद में चलकर यहाँ पर आ गई है। जैनेट की बॉडी बहुत गर्म होती है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब अगले दिन जैनेट घर पर बिल्कुल अकेली होती है और वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल अपने आप चेंज होने लगते हैं। जैनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड में रख देती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज होने लगते हैं। फिर वो रिमोट देखती है तो रिमोट वहाँ पर नहीं होता। जैनेट की माँ का तभी कॉल आता है, तो वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। तो वो देखती है कि रिमोट दूसरे सोफे पर रखा हुआ है, तो वो रिमोट को वहाँ से उठा लाती है। फिर टीवी देखने लगती है और तब टीवी के सिग्नल खराब होने लगते हैं। वो सिग्नल को ठीक कर रही होती है, तब वो टीवी की स्क्रीन पर देखती है कि कोई बूढ़ा आदमी अपने हाथ में रिमोट लेकर सोफे पर बैठा हुआ है। जैनेट मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और रिमोट सोफे से नीचे गिर जाता है। जैनेट काफ़ी घबरा जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी जैनेट के कान में चिल्ला के कहता है कि ये मेरा घर है और इसे छोड़कर चले जाओ, जिसकी वजह से जैनेट बहुत डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डीमन नन है। फिर एड लॉरेन को बताते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत अजीब सा सपना देखा था और तब से ये डीमन नन उसके माइंड में थी
और इसी वजह से उन्होंने इसकी पेंटिंग बनाई। ये सुन के लॉरेन काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि कुछ टाइम के लिए हम पैरानॉर्मल केस नहीं लेंगे। अब अगले सीन में जेनेट सोने जाती है तो वो खुद को बेड से बांध लेती है ताकि वो नींद में चलकर कहीं चली ना जाए। अब आधी रात को कोई जेनेट को बेड से नीचे गिरा देता है। जेनेट उठ जाती है और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो बाहर जाकर देखती है, वो नीचे जाकर भी देखती है तो सोफ़ा अपने आप हिल रहा होता है। वो डर के अपने रूम के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके सोने की कोशिश करती है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है जिससे वो डर जाती है और तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है जो चल के उसके पास आ रहा है और तभी उसके कंधे पर कोई ज़ोर से काट लेता है जिससे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और मार्गरेट भी उठ जाती है और तभी उन दोनों के बेड ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। फिर दोनों भागकर अपनी माँ के पास आते हैं। फिर जब पैगी रूम को चेक करने के लिए आती है तो उन्हें वहाँ पर ओजा बोर्ड मिलता है जिससे वो दोनों को डांटती है और तभी उनके सामने का ड्रेसिंग टेबल मूव होकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब सब लोग बहुत डर जाते हैं और घर से भागकर अपने पड़ोसियों के यहाँ पर चले जाते हैं। पैगी अपने साथ जो हुआ अपने पड़ोसी को बताती है। उसके पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस घर को चेक कर रही होती है तब उन्हें घर की दीवारों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें चेयर अपने आप मूव होते हुए दिखती है। पुलिस पैगी से कहती है कि ये केस उनके बस का नहीं है। फिर लेडी पुलिस जाते हुए पैगी से कहती है कि वो चर्च से संपर्क करे। अब अगले सीन में लॉरेन अपनी बेटी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ पे फिर से उसको वही विजन आता है जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को डरा देती है। जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने बाइबल के पेजों को पेन से फाड़ रही होती है। लॉरेन फिर से उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है। वो फिर से एड के मरने का विजन उसको दिखाती है और जब वो अपने विजन से बाहर आती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाती है। उसकी बेटी उसको होश में लाती है। एक टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए उसे ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहाँ पर है तो उनसे कॉन्टैक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज़ खुद ब खुद बदल जाती है और वो अपना नाम विल बताता है और बताता है कि ब्रेन हैमरेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर उसकी मौत हो गई। और वो ये भी बताता है कि उसे होसन फैमिली की चीखें सुनना अच्छा लगता है और उसके सामने जो चल रहा होता है उससे सब लोग हैरान होते हैं। उसके बाद एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर उन्हें सपोर्ट करता है, जबकि उसकी पार्टनर कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है। उसके बाद कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। रात के वक्त पैगी और 4 बच्चे अपने पड़ोसियों घर पर सो रहे होते हैं। उसी रात जेनेट पे क्रूकमैन की आत्मा बुरी तरह से हावी हो जाती है। वो जिनके घर पर रह रहे होते हैं उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। उस वक्त जेनेट क्रूकमैन के कब्जे में होती है। फिर जेनेट बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है और यहाँ पर यह राज भी खुलता है कि बूढ़े आदमी की सोल के अलावा क्रूकमैन की सोल भी वहाँ पर होती है। फिर फादर एड और लॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज़ रिकॉर्ड थी। जब वो दोनों ये आवाज़ सुन रहे होते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ है, जिस पे फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज़ 11 साल की बच्ची की है। जिस पे फादर उनसे कहते हैं कि आप लोग इंग्लैंड जाएं और उस फैमिली की मदद करें। लेकिन लॉरेन जो अभी उन केसेस को हैंडल नहीं करना चाहती थी वो एड को भी मना कर देती है। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है और उसने उसे हकीकत में देखा है। और वो साथ ही साथ एड को ये भी बताती है कि उसने उस डीमन को कहाँ कहाँ पर देखा है और उसी ने एड की मौत का विजन भी उसे दिखाया है। जिस पे एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को उनकी ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और फाइनली लॉरेन इस बात पर एग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और जब वो उन लोगों के घर जाते हैं तब पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। पैगी बताती है कि ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शैतान की ताकत को कम किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी आवाज़ें आती रहती है और पैगी फिर से उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उन लोगों को वो सोफ़ा भी दिखाती है जहाँ पर विल मरा था। जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाई और कहती है कि पहले मैं स्कूल में सो जाती थी पर अब वो स्कूल भी नहीं जा रही। लॉरेन जेनेट से उसके अंदर से आने वाली उस बूढ़े आदमी की आवाज़ के बारे में पूछती है। जेनेट कहती है कि वो बात कहने का बस एक जरिया है। उसके बाद जेनेट को उस सोफे पर बिठा देते हैं उस शैतानी आत्मा से बात करने के लिए, लेकिन जेनेट उन्हें बताती है कि वो उनसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो उसकी तरफ देखेंगे। जिसके बाद सब अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसके बाद एड उससे सवाल पूछता है जिसका वो जवाब भी देता है। वो आत्मा कहती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आया है, जिस पे एड उसे क्रॉस दिखाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते जेनेट नॉर्मल हो जाती है। लॉरेन कहती है कि अभी तक उसे किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अब रात को जब जेनेट नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो नीचे वाले रूम की सीलिंग पर उल्टी लटकी हुई है और कॉर्नर वाले सोफे पर विल की आत्मा बैठी हुई है। अब वो जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है
और वो अपने रूम में आ जाती है और रूम में लगे सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और तभी उस विल की आत्मा जेनेट पर अटैक कर देती है और उसे काफ़ी डरा देती है। जेनेट के चीखने से पैगी उठ जाती है और वो उसके रूम में आती है जहाँ पे वो विल की सोल को देख लेती है और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। एड उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और जेनेट को बचा लेता है और लॉरेन देखती है कि वहाँ पर एक क्रॉस हिल रहा होता है। एड और लॉरेन उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस घोस्ट को वहाँ पर नहीं देखा था, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरा और बाकी के इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। एड पैगी की हेल्प करने उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और एड वाटर पाइप को ठीक करने लगता है और तभी पैगी वहाँ पर किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पैगी एड को इसके बारे में बताती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी विल का भूत पैगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी कोई भूत है और उसका मुकाबला करने के लिए विली उसके पास जा रहा था, जिसपे वो उसे मना कर देती है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है और जेनेट को सोल पोजेस कर लेती है, जिससे सब बच्चे चीखने लगते हैं और तभी वहाँ पर एड और बाकी के सभी लोग पहुँच जाते हैं और अचानक से कोई घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है और अचानक से किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का दरवाजा तोड़ के जेनेट को बचाने के लिए अंदर जाता है और जेनेट को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ जेनेट उन्हें कबर्ड में मिलती है जिस पर शैतान सवार होता है। फिर वो होस्ट जिसने जेनेट के इस खेल को ड्रामा बताया था, वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही उन सब चीज़ों को इधर उधर फेंक रही होती है और ये सब लोगों के सामने एक प्रूफ था कि जेनेट ड्रामा कर रही थी। वो लेडी पैगी पर भी ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाती है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और एड, लॉरेन और बाकी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन सब में उसके पड़ोसी ही थे जो पैगी पर यकीन करते थे। जेनेट के सिबलिंग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए शैतान ने कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन उसके भाई जोनी को मार देता। उसके बाद एड और लॉरेन को इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि जेनेट को अगर ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में ड्रामा क्यों किया जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद एड वो डेटा जो उसने वहाँ पर रिकॉर्ड किया था जब जेनेट पर विल विल्किंसन हावी हुआ था, तो उस वक्त की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। तब उन्हें दो अलग अलग रिकॉर्डिंग से एक मैसेज मिलता है और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ प्ले करते हैं तो मैसेज कंप्लीट हो जाता है और वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी लॉरेन को एक विजन आता है और लॉरेन को विजन में विल विल्किंसन की आत्मा सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो लॉरेन को बताती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है। वो कहता है कि वो मुझे जाने नहीं देगी और वही वो शैतान है जो जेनेट पर हावी है और वो जेनेट को कभी नहीं छोड़ेगी। वो लॉरेन को शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है और तब लॉरेन को विल के पीछे डीमन नन की आत्मा नजर आती है और तभी लॉरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है और वो एड को बताती है कि विल और क्रुकमैन तो बस एक मोहरा है ताकि असली डीमन नन तक ना पहुंचा जा सके। फिर वो पैगी के घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ जेनेट को वो डीमन पोजेस कर लेता है और जेनेट मार्गरेट को अपनी पावर से हवा में उछाल कर जमीन पर फेंक देती है। फिर पैगी अपने बच्चों को बाहर ले जाती है और जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन भी पहुँच जाते हैं। एड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ का सोफ़ा उड़कर खिड़की पर लगता है जिससे वो रास्ता भी बंद हो जाता है। फिर वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाते हैं और जब लॉरेन एड के पीछे जाने लगती है तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। लॉरेन एड को कहती है कि वो रुक जाए क्योंकि वो शैतान बहुत पावरफुल है और एड उस शैतान का अकेले सामना नहीं कर सकता, लेकिन एड उसकी बातों को सुने बिना अंदर चला जाता है। लॉरेन इस बात से काफ़ी अपसेट होती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा पाई। दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पानी का पाइप टूट जाता है और उसका पानी एड की आंख पर लगता है, जिससे उसकी आंख में चोट लग जाती है और उसको सब धुंधला दिखाई देने लगता है। और तभी उसे एक म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। जब एड आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि एक दीवार पर किसी शैतान का हाथ होता है और इसी तरफ क्रुकमैन भी एड के पीछे होता है। एड एक रूम में पहुंचते हैं जहां एड के ऊपर वाले रूम में जेनेट की आवाज़ आती है और साथ ही शैतान की आवाज़ भी आती है और तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकालता है और शैतान से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। और दूसरी तरफ लॉरेन अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करती है और तभी उसे याद आता है कि शैतान ने लॉरेन को अपना नाम बताया था और उस शैतान का नाम उसे कमज़ोर कर सकता है। और तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने उस डीमन का नाम अपनी बाइबल में लिखा था। और तभी आसमान से बिजली घर के पेड़ पर गिरती है और वो पेड़ टूट जाता है और उस पेड़ की शेप बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसा लॉरेन को उसके विजन में दिखा था। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और तभी वहां पर क्रुकमैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड खुद को बचा लेता है और जेनेट के रूम में पहुंच जाता है
और वो डीमन नन जेनेट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। और तभी अचानक से खिड़की का शीशा टूट जाता है और जेनेट वहाँ से कूदने की कोशिश करती है। एड उसे रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही जेनेट वहाँ से नीचे कूदती है एड उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे फिसल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें डीमन नन ही कर रही होती है। लॉरेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो डीमन नन लॉरेन को अपनी पावर से पीछे फेंक देती है और तभी लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाबालग से बुलाती है और उसे नर्क में जाने के लिए कहती है। और धीरे धीरे उस शैतान की पावर कम होने लगती है और वो डीमन नन नर्क में चली जाती है। और फिर वो एड और जेनेट के ऊपर आने में मदद करती है और फिर वो ऊपर आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। डीमन नन के वहाँ से जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब नॉर्मल हो गई होती है। जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी मदद के लिए थैंक यू बोलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।